एवरीवन। दोस्तों, इग्नू ने दिसंबर 2025 एग्जाम से लेके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिलीज करी हैं जो आप लोगों को समझनी है। दो नोटिस हैं, आइए वन बाय वन दोनों नोटिस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इस नोटिस में ये लोग बोलते हैं कि हम इग्नू का एग्जाम 1 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच करवाने वाले हैं और हमने एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो समर्थ पोर्टल पर रिलीज कर दिए हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना हॉल टिकट प्रॉपरली चेक कर लें, ठीक है। इसके बाद ये बोलते हैं कि वैसे तो हमने कोशिश करी है कि जो एग्जाम सेंटर आपने चूज करा है वही हम आपको अलॉट करें, लेकिन कई बार सीटिंग कैपेसिटी फुलफिल होने की वजह से हम आपको नियरेस्ट अल्टरनेट सेंटर दे देते हैं और एक बार आपको सेंटर मिल गया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा ये बोलते हैं कि आप एग्जाम हॉल में अपना वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जो कि इग्नू का आईडी कार्ड होता है वो जरूर लेके जाएं, या फिर आधार कार्ड वगैरह भी ले जा सकते हैं अपने हॉल टिकट के साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा ये बोलते हैं कि ज़्यादातर एग्जामिनेशन सेंटर्स में ये अरेंजमेंट नहीं होते कि आपकी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं जैसे आपका बैग्स वगैरह या मोबाइल फ़ोन वगैरह उसको रखने की सुविधा हो, ज़्यादातर सेंटर में नहीं होती। तो कोशिश करें कि आप अगर वो चीज़ें लेके जा रहे हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर ही लेके जा रहे हो। और पार्किंग फैसिलिटी भी ये बोल रहे हैं कि कोशिश करें कि अपनी व्हीकल से ना आएँ, क्योंकि पार्किंग फैसिलिटी भी ज़्यादातर एग्जामिनेशन हॉल के पास नहीं होती। तो बेहतर होगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये इस नोटिस के अंदर चीज़ें लिखी गई हैं। और कोई भी अनफेयर एक्टिविटीज़ का आप यूसेज ना करें, ऐसा होगा तो यूएफएम केस आपके ऊपर लग जाएगा जिसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा दूसरा नोटिस जो आया है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें पहले यही बात बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट इस डेट से उस डेट के बीच होगा, वही सब चीज़ें बोल रहे हैं। फिर ये बोलते हैं कि मोबाइल फ़ोन लेके आना एग्ज़ाम हॉल में या फिजिकल पोसेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपका गलती से मिल गया या आपने मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं करा, ऑफ करके अपने पास ही रख लिया, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा। और मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास से मिलता है तो वो यूएफएम ही माना जाएगा, अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में ही आएगा। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन एग्ज़ाम सेंटर के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और एक और बात, अगर एग्ज़ाम हॉल में आप मोबाइल फ़ोन लेके जाते हो, एग्ज़ाम हॉल के बाहर बैग रख देते हो या कुछ भी ऐसा करते हो और वो खो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी एग्जामिनेशन सेंटर की नहीं होगी। इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम मोबाइल फ़ोन के अलावा जैसे स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ वगैरह, ये सब चीज़ें भी बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। हाँ, कैलकुलेटर अलाउड है, सिंपल कैलकुलेटर अगर आपके क्वेश्चन पेपर में वो अलाउड करा जाता है तो। बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल फ़ोन वगैरह या अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिल्कुल भी एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है। बाकी इसमें यही बात दोबारा से रिपीटेडली लिखी गई है कि एग्ज़ाम हॉल में अपना एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाएंगे और इसके साथ साथ या तो इग्नू का आईडी कार्ड हो या कोई और गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ हो वो आप ज़रूर लेके जाएंगे। और पोसेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन की बात बार बार इसमें 3-4 पॉइंट्स में अलग अलग तरीके से यही लिखी गई है कि भाई पोसेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन अगर हुआ तो वो आपका यूएफएम केस माना जाएगा। सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं, अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइसेस, ये सब भी यूएफएम केसेस के अंदर ही ये लोग ट्रीट करेंगे। तो प्लीज़ ध्यान रखें। मोबाइल फ़ोन का नोटिस इस बार सेपरेटली इन लोगों ने निकाला है तो इस बार बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होंगे, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें। इसके अलावा कोई और मटेरियल क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट के अलावा कोई और मटेरियल आपके पास से मिला गया या आपने कोई बॉडी पार्ट पे कुछ चीज़ लिखी गई या अननेसेसरली क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी आपने लिखा तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं होगा, तो इस चीज़ से भी आपको बचें। ब्रिंगिंग टू द एग्जाम हॉल एनी मटेरियल विद द इंटेंशन टू यूज इट इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि ये सब बता रहे हैं कि ये सब यूएफएम केसेस में आएंगे अगर ये सब चीज़ें आपने करी तो प्लीज़ इन चीज़ों से आपको बचना है कि कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं लेके जाना जिसको आप चीटिंग के इंटेंशन से लेके जा रहे हो। Taking help from peer examinee in the front of verbal conversation or showing the answer book to other examinee with or without that their consent, यानी कि चीटिंग करना, पूछना एक बच्चे से और उसको अपनी आंसर शीट दिखाना या उसकी आंसर शीट देखना, वर्बल कन्वर्सेशन करना एग्जाम हॉल के दौरान, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बेसिक चीज़ें हैं, हालांकि फिर भी इस चीज़ के रिगार्डिंग नोटिस निकाला गया है। इसके अलावा कोई भी आपसे 1% गलती हो भी गई, अगर आपको लगता है उसमें आपकी गलती फिर भी नहीं है तो सिंपल सा इन्विजिलेटर से बहस नहीं करनी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ईगो अपना सामने नहीं रखना। बेशक आप गलत नहीं हो फिर भी तो
ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उनसे बहस नहीं करनी, क्योंकि इन्विजिलेटर चाहे कुछ भी कर सकता है, आपकी गलती ना भी हो तो भी वो उस पर यूएफएम मार्क कर सकता है, और दिक्कत अल्टीमेटली आपको ही आनी है। तो अपना सिंपल सा पेपर लिखें और निकलें, और किसी भी तरीके का मिसबिहेव वहाँ पे क्रिएट नहीं करें। बाकी पेपर किसी और का है और देने कोई और चला गया, ये सब चीज़ें भी अलाउड नहीं है। स्मगलिंग इन एन आंसर बुक और टेकिंग आउट और अरेंजिंग टू send out the question paper or answer book, replacing the answer book during or after examination with or without connivance of staff or any duty to connection with the examination। आंसर बुक वगैरह किस मतलब आगे ना भेजें, क्वेश्चन पेपर एक जगह से दूसरी जगह ना भेजें, ये सब चीज़ें स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है। और बाकी यही सब इसमें लिखा गया है। अगर आप चीटिंग मटेरियल लेके जाते हो तो वहाँ पर आपसे अपना स्टेटमेंट देने को कहा जाता है कि आप क्या कहना चाहते हो इस मटेरियल के बारे में। अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया तो अल्टीमेटली आपके लिए दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए अगर आप लेके चले गए 1%, जैसे ले जाना नहीं चाहिए, तो आपको प्रॉपरली वहाँ पे माफ़ी मांगनी पड़ेगी उनसे, तो ही आप बच सकते हो। इसके अलावा किसी भी केस में आप वहाँ पे बच नहीं सकते। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है इग्नू का, कि पेपर है बहुत थोरोली अटेम्प्ट करें, पेपर ऑनेस्टली अटेम्प्ट करें, जितना आता है उतना अटेम्प्ट करें, बिना वजह चीटिंग करने की ज़रूरत ना करें, बिना वजह चीटिंग मटेरियल ले जाने की ज़रूरत ना करें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाने की ज़रूरत ना करें, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपना एडमिट कार्ड और इग्नू का ID कार्ड साथ में लेकर जाएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।